हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन सीखेंगे। यानी कि दोस्तों, लिखे हुए इंग्लिश को कैसे समझना है हिंदी में, ये चीजें सीखेंगे। और साथ ही साथ कुछ इंपोर्टेंट वर्ड्स भी सीखेंगे। तो आप लोग सभी इस वीडियो में बने रहिए और आप लोगों को इंपोर्टेंट जानकारी भी मिलेगी। ऑयल्स ऑफ मेनी काइंड्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द लाइफ ऑफ ईच ऑफ अस। यानी कि दोस्तों, ऑयल यानी कि तेल। और तेल के बहुत सारे प्रकार होते हैं, अलग अलग किस्म के तेल होते हैं। तो यहाँ पर है ऑयल्स ऑफ मेनी काइंड्स, यानी कि अलग अलग प्रकार के तेल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इन द लाइफ ऑफ ईच ऑफ अस, यानी कि हम में से प्रत्येक के जीवन में। इफ योर स्किन इज सनबर्न्ट, यदि आपकी त्वचा स्किन सनबर्न्ट हो जाती है, यानी कि दोस्तों उसमें धूप लग जाता है या जल जाता है, रब सम ऑयल इनटू इट, तो उसमें थोड़ा सा ऑयल यानी कि तेल घिस लीजिए, रब कर लीजिए। इज योर हेयर टू ड्राई, क्या आपके बाल ज्यादा सूखे हैं? पुट ऑयल ऑन देम, तो उस पर थोड़ा तेल डाल लीजिए। ऑयल योर बाइसिकल टू मेक इट गो वेल, अपने बाइसिकल में थोड़ा सा ऑयल डाल लीजिए तो यह अच्छा चलेगा। कीप अ सफिशिएंट क्वालिटी ऑफ ऑयल इन योर मोटर कार इंजन और यू विल स्पॉइल इट। तो दोस्तों, यहां और का मतलब या नहीं है, यहां पर और का मतलब है नहीं तो, अदरवाइज के सेंस में यूज हुआ है, अन्यथा जिसे हिंदी में कहते हैं। तो आप अपने मोटर कार इंजन में सफिशिएंट क्वालिटी यानी कि पर्याप्त क्वालिटी, सफिशिएंट मतलब होता है काफी, और एक तरह से आप अच्छा समझ सकते हैं, अपने मोटर कार की इंजन में डाल लीजिए। नहीं तो यू विल स्पॉइल इट, आप इसे नष्ट कर देंगे, स्पॉइल कर देंगे। यस, ऑयल इज इंपॉर्टेंट इन मेनी वेज, हाँ, ऑयल हमारे लिए महत्वपूर्ण है इन मेनी वेज, यानी कई तरह से। But the kinds of oil which we use for different things may have different origins. लेकिन हर प्रकार के तेल का जो ओरिजिन है वो अलग अलग हो सकता है, यानी कि उसका उत्पादन जो है वो अलग अलग तरीके से होता है। बट द काइंड्स ऑफ ऑयल विच वी यूज, जिसका हम यूज करते हैं फॉर डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीजों के लिए, मे हैव हो सकता है डिफरेंट ओरिजिन्स। नो वन वुड लाइक अ डिनर कुक्ड इन इंजन ऑयल, कोई नहीं चाहेगा, नो वन वुड लाइक अ डिनर कुक्ड इन इंजन ऑयल, यानी कि दोस्तों इंजन ऑयल से हम लोग डिनर कुक नहीं कर सकते। एंड नो वन शुड पुट वेजिटेबल ऑयल इन अ मोटर कार, और कोई भी मोटर कार में वेजिटेबल ऑयल को नहीं डालेगा। देयर आर थ्री मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल्स, ऑयल्स के तीन मेन ग्रुप होते हैं, एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल। Great quantities of animal oil come from whales, those enormous creatures of the sea, which are the largest remaining animals in the world. और दोस्तों, जो एनिमल ऑयल का उत्पादन होता है और इसकी बहुत बड़ी मात्रा, ग्रेट क्वांटिटीज कहाँ से आती है? वेल से, यानी कि समुद्री मछली वेल से। दोज इनॉर्मस क्रीचर्स, इनॉर्मस का मतलब हुआ दोस्तों बहुत बड़ा, क्रीचर का मतलब हुआ प्राणी, ऑफ द सी यानी समुद्र का बहुत बड़ा प्राणी, विच आर द लार्जेस्ट रिमेनिंग एनिमल्स इन द वर्ल्ड, यानी कि अब तक जो बचा हुआ एनिमल है इस दुनिया में उनमें से सबसे बड़ा है वेल। टू प्रोटेक्ट द वेल, यानी कि वेल को बचाने के लिए, फ्रोम द कोल्ड ऑफ द आर्कटिक सीज, यानी आर्कटिक सीज के ठंड से उसे बचाने के लिए, नेचर हैज प्रोवाइडेड, यानी कि प्रकृति ने प्रदान किया है, इट इसे, विद अ थिक कवरिंग ऑफ फैट, यानी कि फैट से और बिल्कुल मोटी परत, थिक मतलब यहाँ मोटा हुआ, उसे कवर किया हुआ है, कॉल्ड ब्लबर, जिसे हम ब्लबर कहते हैं। व्हेन द व्हेल इज किल्ड, जब व्हेल को मारा जाता है,
द ब्लवर इज स्ट्रिप्ड ऑफ। तो ब्लवर जो है वो एक तरह से स्ट्रिप्ड कर दिया जाता है, एक तरह से उसे फाड़ दिया जाता है। एंड बॉइल डाउन, और उसे बॉइल किया जाता है, गर्म किया जाता है। यानी कि दोस्तों स्ट्रिप्ड ऑफ का मतलब हुआ काट कर निकाल लेना। आइदर ऑन बोर्ड द शिप और ऑन शोर, या तो शिप के बोर्ड पर यानी एक तरह से शिप पर, या फिर ऑन शोर या किनारे पर। इट प्रोड्यूसेस अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ ऑयल, और यह प्रोड्यूस करता है बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल को, विच कैन बी मेड इनटू फूड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और जिसे एक तरह से भोजन के रूप में बनाया जा सकता है, और यह ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बिल्कुल फिट बैठता है, यानी कि हानि नहीं पहुंचाता यदि आप खाते हैं तो। अ फ्यू अदर क्रीचर्स यील्ड ऑयल बट नन सो मच एज द whale, और कुछ दूसरे प्राणी भी है जो ऑयल को यील्ड करते हैं, एक तरह से उत्पादन करते हैं, लेकिन बट नन सो मच एज द whale, उनमें से कोई भी उतना बड़ा नहीं होता जितना कि whale। द livers of the cod and halibut, two kinds of fish, yield nourishing oil। और कोड या हेलिबट जो एक तरह का फिश है, उसका जो लीवर है और वह जो है ऑयल को यील्ड करता है, यानी कि उत्पादन करता है, और यह होता है नरिशिंग ऑयल, नरिश करना यानी कि एक तरह से पोषण देना। बोथ कॉड लीवर ऑयल एंड हेलिबट ऑयल आर गिवन टू सिक चिल्ड्रन एंड अदर इनवैलिड्स हु नीड सर्टेन विटामिन्स। यानी कि दोस्तों दोनों कॉड लीवर और हेलिबट ऑयल उन लोगों को दिया जाता है जो सिक है, बीमार है, यानी कि बीमार चिल्ड्रन को दिया जाता है, बच्चे को। और अदर इनवैलिड्स ऐसे लोग जो चल फिर नहीं सकते हैं, हु नीड सर्टेन विटामिन्स, और उन्हें विटामिन्स की जरूरत होती है, उन्हें दिया जाता है कॉड लीवर और हेलिबट ऑयल। वेजिटेबल ऑयल हैज बीन नाउन फ्रॉम वेरी ओल्ड टाइम्स। और दोस्तों वेजिटेबल ऑयल जो हम सब्जी में डालते हैं, इसे जाना गया है बहुत ही पुराने समय से। नो हाउस होल्ड कैन गेट ऑन विदाउट इट, यानी कि दोस्तों किसी भी हाउस होल्ड का इसके बिना काम नहीं चल सकता है। गेट ऑन इसका मतलब होता है काम चलना। फॉर इट इज यूज्ड इन कुकिंग, और इसका उपयोग कुकिंग में होता है। यहाँ पर फोर का अर्थ एक तरह से चूकी भी होता है। परफ्यूम्स में बी मेड फ्रॉम द ऑयल्स ऑफ सर्टन फ्लावर्स, और दोस्तों परफ्यूम्स यानी सुगंध बनाया जाता है विभिन्न प्रकार के फूलों के तेलों से। सोप्स आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल एंड एनिमल ऑयल्स, यानी कि दोस्तों साबुन बनाया जाता है वेजिटेबल ऑयल से या फिर एनिमल ऑयल से। टू दी ऑर्डिनरी मैन, यानी कि एक साधारण आदमी को, वन काइंड ऑफ ऑयल मे बी एज इम्पोर्टेंट एज अनदर, यानी कि दोस्तों एक प्रकार का ऑयल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि दूसरे प्रकार का। बट व्हेन द पॉलिटिशियन और द इंजीनियर रेफर्स टू ऑयल, ही ऑलमोस्ट ऑलवेज मीन्स मिनरल ऑयल। लेकिन जब कोई राजनेता या फिर इंजीनियर ऑयल की बात करते हैं, तेल की बात करते हैं, तो उसका लगभग मतलब होता है मिनरल ऑयल, यानी कि पेट्रोल, डीजल। द ऑयल दैट ड्राइव्स टैंक, एरोप्लेन्स, वारशिप्स, मोटर कार्स एंड डीजल लोकोमोटिव्स, यानी कि ऐसा ऑयल जो ड्राइव करता है टैंक को, एरोप्लेन्स को, वारशिप्स को, यानी कि लड़ाई करने वाली एक तरह से जहाज आप कह सकते हैं, मोटर कार्स को, और डीजल लोकोमोटिव्स को, यानी कि रेलवे इंजन को। दिस इज द ऑयल दैट हैज चेंज्ड द लाइफ ऑफ द कॉमन मैन, और यह एक प्रकार का ऐसा ऑयल है जो कॉमन मैन के लाइफ को बिल्कुल बदल दिया है। टू इट, इसे वी ऑव द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लाइंग, और इसी की वजह से उड़ने का सपना हमारा पूरा हुआ है। पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लाइंग ये संभव हुआ है। इट हैज चेंज्ड द मेथड्स ऑफ वारफेयर ऑन लैंड एंड सी, और यह जो है वारफेयर यानी कि एक तरह से युद्ध के मेथड को बदल दिया है, चाहे वह जमीन पर हो या फिर समुद्र पर। दिस ऑयल कम्स आउट ऑफ द अर्थ, और यह ऑयल पृथ्वी के अंदर से आता है। बिकॉज इट बर्न्स वेल, क्योंकि यह जलता अच्छा है। इट इज यूज्ड एज फ्यूल, यह ईंधन के रूप में यूज होता है।
एंड इन सम वेज, और दूसरे प्रकार से इट इज सुपीरियर टू कोल। और दोस्तों यह कोयला से बिल्कुल अच्छा होता है, सुपीरियर होता है, तो हमेशा सुपीरियर टू होता है। एंड इन सम वेज, और दूसरे प्रकार से या फिर आप जिसे कहते हैं एक तरह से, यह कोल से सुपीरियर होता है। एंड इन सम वेज इट इज सुपीरियर टू कोल। Many big ships now use oil instead of coal because it burns brightly। और दोस्तों बहुत सारे जहाज जो है अब ऑयल का यूज करते हैं इंस्टीड ऑफ, यानी के बदले में, कोल के बदले में, कोयला के बदले में, बिकॉज इट बर्न्स ब्राइटली, क्योंकि यह ज्यादा तेज जलता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इल्यूमिनेशन, और इसका प्रयोग रोशनी के लिए भी होता है। मेनी होम्स आर स्टिल इल्यूमिनेटेड विद ऑयल बर्निंग लैम्प्स, और बहुत सारे घरों में आज भी ऑयल बर्निंग लैम्प्स से उसके घर में रोशनी होती है। What was the origin of the oil which now drives our motor cars and aircraft? तो दोस्तों जिस ऑयल से हमारा मोटर कार्स चलता है, एयरक्राफ्ट चलता है, उसका ओरिजिन क्या है, वह आता कहां से है? साइंटिस्ट्स आर इन नो डाउट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कोल, और साइंटिस्ट्स को इस बारे में कोई शक शंका संदेह नहीं है। बट दे डू नॉट सीम सो श्योर व्हेन आस्क्ड अबाउट ऑयल, लेकिन जब उसे ऑयल के बारे में पूछा जाता है तो वे उतने श्योर नजर नहीं आते हैं। दे थिंक दैट, वे सोचते हैं, द ऑयल अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो ऑयल है वो ओरिजिनेट हुआ है फ्रॉम लिविंग थिंग्स इन द सी, यानी समुद्र में रह रहे लिविंग थिंग्स से। फॉर दीज क्रीचर्स टू बिकम ऑयल इट वॉज नेसेसरी दैट दे शुड बी इम्प्रिजन्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ रॉक फॉर एन इनॉर्मस लेंथ ऑफ टाइम। और दोस्तों उसे ऑयल बनने के लिए इट वॉज नेसेसरी, यह जरूरी था, दैट दे शुड बी इम्प्रिजन्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक फॉर एन इनॉर्मस लेंथ ऑफ टाइम, यानी कि एक पृथ्वी के लेयर्स के नीचे वो दब जाएं किसी चट्टान के अंदर और लंबे समय तक रहे, इनॉर्मस लेंथ ऑफ टाइम, तभी वह ऑयल बन सकता है। द स्टेटमेंट दैट ऑयल ओरिजिनेटेड इन द सी, यानी कि स्टेटमेंट जो बताता है कि ऑयल जो है समुद्र में ओरिजिनेट हुआ है, इज ऑल्सो कन्फर्म्ड, और यह कन्फर्म्ड होता है बाय अ ग्लांस एट अ मैप, जब हम मैप पर निगाह डालते हैं, शोइंग जो दिखाता है चीप ऑयल फील्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया के ऑयल फील्ड्स को जहां पर ज्यादा तेल निकलता है। वेरी फ्यू ऑफ देम, उनमें से बहुत ही कम, आर डिस्टेंट, यानी दूर है, फ्रॉम द ओशंस, यानी समुद्र से, ऑफ टुडे, आजकल। द रॉक्स इन विच ऑयल इज फाउंड आर ऑफ सी ओरिजिन टू, यानी कि जिस रॉक में ऑयल मिला है वो रॉक भी जो है एक तरह से सी ओरिजिन का है। ऑलमोस्ट ऑलवेज द रिमेन्स ऑफ सेल्स एंड अदर प्रूफ्स ऑफ सी लाइफ आर फाउंड क्लोज टू द ऑयल। ऑलमोस्ट ऑलवेज, लगभग हमेशा, द रिमेन्स ऑफ सेल्स, यानी कि सेल्स के अवशेष, बचा खुचा कुछ भी, एंड अदर प्रूफ्स ऑफ सी लाइफ, और सी लाइफ के कुछ दूसरे प्रूफ्स मिल जाते हैं, आर फाउंड क्लोज टू द ऑयल, ऑयल के नजदीक। देयर आर 4 मेन एरियाज ऑफ द वर्ल्ड वेयर डिपॉजिट्स ऑफ ऑयल एपियर, और दोस्तों पूरी दुनिया में 4 ऐसे क्षेत्र हैं, एरियाज हैं, जहां डिपॉजिट्स ऑफ ऑयल एपियर होते हैं, यानी दिखाई देते हैं। द फर्स्ट इज दैट ऑफ द मिडिल ईस्ट, पहला है मिडिल ईस्ट, एंड इंक्लूड्स द रीजन नियर द कैस्पियन सी, और कैस्पियन सी के नजदीक, द ब्लैक सी, द रेड सी, एंड द पर्सियन गल्फ। तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ऑयल पाए जाते हैं। अनदर इज द एरिया बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, और दूसरा एरिया है नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच। एंड द थर्ड बिटवीन एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, और थर्ड है एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इंक्लूड्स द आइलैंड्स ऑफ सुमात्रा, जो कि सुमात्रा को भी शामिल करता है, बोर्नियो एंड जावा। द फोर्थ एरिया इज द पार्ट नियर द नॉर्थ पोल, और चौथा एरिया नॉर्थ पोल के करीब है। व्हेन ऑल द प्रेजेंट ऑयल फील्ड्स आर एग्जॉस्टेड, जब अभी का जो प्रेजेंट ऑयल फील्ड्स है वो एग्जॉस्टेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इट इज पॉसिबल दैट दिस कोल्ड रीजन में बिकम द सीन ऑफ ऑयल एक्टिविटी,
तो यह जो है कोल्ड रीजन यानी ठंडा क्षेत्र जो है वो भी ऑयल एक्टिविटी का केंद्र हो सकता है, वहां से भी ऑयल निकाला जा सकता है। यस द डिफिकल्टीज विल बी ग्रेट, हालांकि उस क्षेत्र से ऑयल निकालना बहुत बड़ा समस्या होगा और बहुत कठिनाई होगी। यस द डिफिकल्टीज विल बी ग्रेट एंड कॉस्ट्स मे बी सो हाई, और खर्चे भी बहुत ज्यादा होंगे। दैट नो कंपनी विल अंडरटेक द वर्क, और कोई भी कंपनी इस कार्य को अंडरटेक नहीं करेगा, अपने अधीन नहीं लेगा। इफ प्रोग्रेस इन यूजिंग एटॉमिक पावर टू ड्राइव मशीन्स इज फास्ट इनफ, और यदि एटॉमिक पावर से मशीन को चलाना बहुत ज़्यादा विकास हो जाता है, यानी कि प्रगति कर लेता है, प्रोग्रेस कर लेता है ये टेक्निक, यानी कि एटॉमिक पावर से किसी भी इंजन को चलाना, इट इज़ पॉसिबल दैट, तो यह भी संभव है, ऑयल ड्रिवन इंजन यानी कि जो इंजन ऑयल से चलता है मे गिव प्लेस टू द न्यू काइंड ऑफ इंजन, और वह दूसरे काइंड ऑफ इंजन को अपनी जगह दे देगा, यानी कि उसकी जगह जो है एटॉमिक पावर वाले इंजन ले लेंगे। इन दैट केस, इस स्थिति में द डिमांड फॉर ऑयल, ऑयल की जो मांग है, विल फॉल, वो गिरेगा। द ऑयल फील्ड्स विल ग्रेजुअली डिसअपियर, और ऑयल फील्ड्स जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। एंड द डिपॉजिट्स एट द नॉर्थ पोल मे रेस्ट वेयर दे आर फॉर एवर, और जो डिपॉजिट्स है नॉर्थ पोल में ऑयल का, वो अपनी ही जगह पर रेस्ट करेगा, आराम फरमाएगा, वेयर दे आर फॉर एवर, और वे हमेशा के लिए वहीं पर रहेगा, यानी कि उसकी जरूरत लोगों को नहीं होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का लेसन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह लेसन आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए। ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।